धर्मशाला में मेरा आज आखिरी दिन है और आज के दिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी। जब मैं दलाई लामा के मंदिर में गया था तो वहाँ पे जो मॉन्क्स नहीं होते बुद्ध धर्म के, जो मेहरून कलर के कपड़े पहनते हैं, उन्होंने जो भी दर्शनार्थी आए थे सबके लिए एक भंडारा टाइप ओपन फीस्ट रखा था। उन्होंने सबको खाना खिलाया, सब लोग खाना खा रहे थे आराम से। मैं चूँकि तो पहले से खाना खा के गया था, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो खाना खा के मैं दर्शन करने के लिए गया। पर मुझे 10 से 15 लोगों ने बोला कि आ जाओ खाना खा लो, और सभी के अंदर जब मैंने देखा ना तो सभी के मन में एक कॉमन फीलिंग थी। सब लोग स्ट्रेंजर थे, एक दूसरे को कोई नहीं जान रहा था, पर सभी के अंदर एक ग्रेटिट्यूड वाली जो भावना थी। सब लोग मतलब पता नहीं किस कारण से एक दूसरे के प्रति थैंकफुल थे और एक दूसरे को प्रति मतलब मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तो वहाँ पे मुझे एक कम्युनिटी वाली फीलिंग आई कि आप किसी एक कम्युनिटी के मेंबर हो, जबकि हमारे बीच में कोई ऐसी कम्युनिटी है नहीं। हम मात्र एक दूसरे के बीच एक दूसरे का मात्र एक संबंध है हमारा कि हम मंदिर में थे एक दूसरे के साथ। लेकिन यही तो है एक ह्यूमैनिटी को जोड़ने वाला एक कॉमन थ्रेड, एक धागा जो हम सबको जोड़ता है, कि हम सब एक दूसरे से बिल्कुल ही अजनबी रहते हैं, फिर भी हमारे बीच में एक फीलिंग रहती है। आप जैसे कि नेशन मान लो, है ना, या फिर ह्यूमैनिटी ही मान लो, या फिर एक रीजन मान लो, हम एक दूसरे के से बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो आप जैसे बड़े होते जाते हो ना, तो आपके अंदर के जो आपकी बुद्धि रहती है वो तेज़ होती जाती रहती है। आप सिस्टम को समझने लग जाते हो, सोसाइटी को समझने लग जाते हो, आप हर एक चीज़ की एक डार्क रियलिटी को भी समझ लग जाते हो। तो आपके अंदर ना मतलब कि जब आप कड़वे सच को जानने लग जाते हो ना हर सिस्टम के, तो आपके अंदर एक रिजेंटमेंट आने लग जाता है, एक कुंठा आने लग जाती है। आप सबको क्या, एक नाइलिज्म करके कभी शब्द सुना हो आपने, कि वो एक ऐसा इंसान रहता है जो हर सिस्टम को जानता है, वो सबके अंदर मतलब कमियां निकालता है, और वो कहता है कि चूँकि सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इस कारण से कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं कि जो सत्य हो, किसी भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, वो सबको कैंसिल कर देता है, सबको रिजेक्ट कर देता है। पर आज जब मैंने वो कम्युनिटी को देखा ना, तो रियलाइज़ हुआ कि ये भले ही सच है कि कोई अल्टीमेट रियलिटी में मतलब कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, पर लाइफ भी काफ़ी फेयर है। हम जो है एक सिस्टम में ऐसे जी रहे हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं, और ये दुनिया भी मतलब कि पूरी फेयर नहीं है, पूरी जस्ट नहीं है। आप जब ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले देखोगे ना, तो सब कुछ लॉ ऑफ नेचर पे काम कर रहा था। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी। फिर इसके बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन आई, फिर इंसानों ने अपने खुद के लॉ बनाए, राजा रजवाड़े आए, उन्होंने अपने एक दूसरे को हराया, फिर एक शासन बनाया। तो मोर और लेस जो है ना, वो सिस्टम जो पूरे जीवन जो है ना, जो लाइफ जो है पूरी फेयर नहीं है, तो हमारे सिस्टम भी फेयर नहीं होंगे ऑब्वियसली। हम रोज़ ट्राई करते हैं कुछ समझने की, कुछ सीखने की एज ए सोसाइटी, और उसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी रही जाती है। ऑस्कर वाइल्ड का कोट है कि आप स्वर्ग में भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कमियाँ पाओगे, क्योंकि स्वर्ग में भी कुछ ना कुछ सुधार की ज़रूरत है। और ये सच भी है, हर जगह कुछ ना कुछ सुधार की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एल्बर्ट कामूस की एक किताब है ना, द रिबेल, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक रिबेल और एक टायरेंट में क्या फ़र्क होता है। रिबेल वो इंसान होता है जो एक, जैसे कि स्लेव जो था ना, स्लेवरी जब होती थी अमेरिका में और यूरोप में, तो वहाँ पे जो एक स्लेव जो रहता था उसको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था, उसको लेस देन ह्यूमन ट्रीट किया जाता था। वे अपने यहाँ पे भी, जैसे इंडिया में भी कास्ट सिस्टम था जो वहाँ पे दलित था, कि अभी भी है, तो दलितों को लेस देन इक्वल समझा जाता था। तो अगर वो रिबेल करेंगे ना, तो वो रिबेल करते हैं तो एक कॉज के लिए करते हैं कि यार हमको एक एज ए ह्यूमन, इक्वल ह्यूमन ट्रीट किया जाए। इसके विपरीत तो टायरेंट जो रहता है ना, टायरेंट वो क्या करता है कि वो बोलता है कि सब कुछ गलत है, लेकिन खुद की कोई वैल्यू नहीं रखता। वो सब कुछ तोड़ देगा, सब कुछ ख़त्म कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा, और उसके अल्टरनेटिव में कुछ सिस्टम नहीं बना कर देगा। जैसे कि बहुत सारे जो रेवोल्यूशन जो हुए थे, उसमें क्या हुआ कि रेवोल्यूशन हुए तो पुराने वाले जो पावर स्ट्रक्चर था उनको तोड़ दिया, और नया वाला पावर स्ट्रक्चर आया,
तो वो भी उसके जैसे ही निकला। उल्टा हुआ ये है कि जो पुराने वाले पावर स्ट्रक्चर के बदले जो नए वाले ने, इसने क्या करा कि और भी ज़्यादा मर्डर करे, जेनोसाइड किए। जैसे कि आप रशिया के रेवोल्यूशन को समझ लो, जो बाद में 20th सेंचुरी में जो भी हुआ है ना। तो ये मतलब हिस्ट्री का एक बहुत कड़वा सच है कि मतलब कि जो आप अगर बिना किसी प्रॉपर अल्टरनेटिव के कुछ सिस्टम बदल देते हो और कि आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है और आप कुछ भी करने के लिए आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम आ जाती है, तो आप अपने कोर्स के विपरीत ही जाते हो। तो मोटे मोटे तौर पे मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी किसी सिस्टम के अंदर कुछ कमियां निकालते हैं, तो हमें चाहिए ना कि हम जो सिस्टम के अंदर कैसे सुधार किया जाए उसके साथ भी दोनों को मिला कर के बोलें। कमियां ज़रूर रहेगी, लेकिन हमारी जो सोच है वो कंस्ट्रक्टिव रहनी चाहिए, सुधारवादी रहनी चाहिए। अगर सुधारवादी नहीं रहेगी तो क्या होगा ये कि आप जो है ना ही केवल सोसाइटी के स्ट्रक्चर को या फिर किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज़ करने लगोगे, आप खुद को भी क्रिटिसाइज़ करने लगोगे। एक नाइलिस्ट इंसान, जो नकारवादी इंसान जो रहता है, ना तो वो खुद खुश रहता है, ना तो किसी को दूसरे को खुश रहने देता है। मतलब सोसाइटी के अंदर भी मतलब वो पूरा नेगेटिविटी फैलाता है, वो खुद भी डिप्रेशन में रहता है। अब उसकी मेंटेलिटी, जो उसकी साइकोलॉजी रहती है, वो ऐसी रहती है कि वो चाहता है ऐसा इंसान कि वो सबके अंदर कमियां पेशी निकाले, और जब उसकी लोग सुनते नहीं हैं तो वो विड्रॉ कर लेता है। मतलब कि एक डिस्कशन में से ही विड्रॉ कर लेता है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो मतलब कि फेस्टिवल वगैरह सब चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक मोमेंट है हैप्पीनेस का, पीसफुलनेस का, और वो इंसान अपना खुद बात रखता है, उसकी बात को अगर स्वीकार नहीं किया जाए तो विड्रॉ कर लेता है। वो यही मेंटेलिटी है कि ऑल और नथिंग वाली सिचुएशन में रहता है। वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। उसकी बात सुने तब तक वो खुश रहेगा, तब तक वो पार्टिसिपेट करेगा। जब वो उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो विड्रॉ कर लेगा। तो आज जो मैंने सीखा है कि एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी आपको रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच सकते हो, क्रिटिकली सोच सकते हो, समझ सकते हो और आर्टिकुलेट कर सकते हो अपने सोच और विचार को, तो आप एक प्रिविलेज सिचुएशन में हो। एज ए अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो है, सोसाइटी के अन्य सदस्य, वो इस प्रिविलेज सिचुएशन में नहीं रहते कई बार, वो खासकर इंडिया जैसी सोसाइटी में। अब जब वो इम्परफेक्ट सिस्टम के साथ अगर अपने जीवन बिता भी रहे हैं और सब कुछ चल भी रहा है, तो जब तक आप उनको क्वेश्चन मत करो, जब तक कि आपके पास कोई बेटर अल्टरनेटिव ना हो। आप क्वेश्चन करो भी तो लेकिन ओपन डिस्कशन के हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए और सब कुछ गलत है, सब कुछ जीने योग्य नहीं है, ऐसा मत बोलिए आप। इससे क्या होता है कि समाज में ही जो है नकारवादी विचार वो बढ़ जाते हैं। हमें सुधार की आवश्यकता है। आज जिस सोसाइटी में जी रहे हैं अपन, तो वहाँ पे सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।